जय हिंद प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी को। स्वागत है अपने YouTube चैनल आर के स्टडी में। मेरे प्यारे भाइयों, आज के वीडियो में हम लोग इतना बेसिक से परसेंटेज को सीखने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही शानदार से प्रतिशत निकालने का तरीका सिखाने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग जीरो से लेकर पूरे शुरू तक सीखेंगे और यह वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग सीखते हैं बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग परसेंटेज किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों देखिएगा, पर जोड़ सेंट होता है। क्या होता है? पर जोड़ सेंटेज होता है। देखिएगा बहुत ही प्यार से, PER क्या हो गया? पर हो गया। पर जोड़ सेंटेज। मेरे प्यारे साथी, क्या होता है? सेंटेज। पर जोड़ सेंटेज यानी कि इस दोनों को मिलाकर ही परसेंटेज बनता है। सिंपल समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिशत, तो यहाँ पे देखिएगा प्रति जोड़ हम लोग लिखते हैं शत। प्रति जोड़ शत यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना है? 100 यानी कि 100% है। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट है प्यारे साथी? तो 100% है। यहाँ पे सभी को समझ में आया प्यारे साथी? अब समझिएगा कि कोई भी एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में 80 नंबर का एग्जाम हुआ और कोई बालक है कि वह 40 नंबर लेके आ गया। अब आपसे पूछेगा कि भाई यह कितना परसेंटेज है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 100 से गुना करेंगे। समझ में आया? एक जीरो से एक जीरो को हम लोग काटेंगे और 8 पचे 40 हो जाएगा प्यारे साथी। 8 पचे 40 हो जाएगा। अब हम लोग 5 से 10 में मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देंगे तो 10 पचे 50 होता है, यानी कि कोई बालक 50% अंक लेके आया है। अब आपको समझ में आया प्यारे साथी? अब इस पे कई तरीके से क्वेश्चन भी बनता है, उसको भी हम लोग सिखाएंगे प्यारे साथी। अब आपसे पूछेगा कि प्रतिशत को हम लोग भिन्न में कैसे बदलते हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। इस पे ढेर सारी क्वेश्चन बनती है, सभी को इस वीडियो में सिखाने वाले। तो आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। आइए प्यारे साथी, हम लोग समझते हैं कि आपसे पूछेगा कि प्रतिशत से भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में बदले, तो मेरे प्यारे साथी कैसे बनाएंगे? तो मेरे प्यारे साथी सबसे पहले समझिए कि प्रतिशत का साइन यानी कि परसेंटेज का साइन कैसा होता है। तो देखिए प्यारे साथी, कुछ इस तरीके से साइन आपको प्रतिशत को देखने को मिलेगी। तो ठीक है प्यारे साथी, अब यहाँ पे बोला कि फ्रैक्शन। देखिए मेरे प्यारे भाई, हम सभी तो बिहार बोर्ड है यानी कि हम लोग हिंदी मीडियम का है, तो हम लोग को उतना इंग्लिश पल्ले नहीं पड़ता है, तो हम लोग इंग्लिश का बात ही खत्म करते हैं और सिंपल समझते हैं कि प्रतिशत को हम सभी भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो समझिए प्यारे साथी, कोई भी संख्या आपको दे दिया कि मान लीजिए 20% है। ठीक है प्यारे साथी, अपने आप में यह 20% दे दिया। अब आपको बोल रहा है कि इस प्रतिशत को भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे? तो हमेशा आपको कोई भी संख्या दे दे और बोलेगा भाई कि इस संख्या को आपको क्या करना है कि प्रतिशत में बदलना है, तो हमेशा इसके नीचे इस प्रतिशत को साइन हटेगा तो इस संख्या के नीचे हमेशा 100 आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, यहां पे सभी को समझ में आया? तो अब समझिए कि यह 20% दिया हुआ है, तो इस 20% को हम सभी भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो सिंपल फंडा है प्यारे साथी, क्या करना है कि 20 है और 20 को जब यह प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बटा में 100 आ जाएगा प्यारे साथी। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 पचे 10 यानी कि सिंपल 1/5 आ गया आपका भिन्न में। प्यारे साथी, इस तरीके से हम सभी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि चलो भाई मान लीजिए 5% दे दिया, तो हम लोग 5% को कैसे भिन्न में बदलेंगे? तो प्यारे साथी 5% दे दिया ना, तो क्या करना है कि हमेशा आपको 5 को लिखना है और जब ये प्रतिशत के साइन हटेगा तो बटा में हमेशा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे साथी? 100। यानी कि हम लोग 5 1 जा 5 और 5 से हम लोग कितने बार में इसको डिवाइड लगाएंगे? यानी कि 20 यानी कि 1/20 यानी कि 1/20 आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आया सभी भाई को? चलिए अब हमने ये माने कि पॉइंट नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि यानी कोई भी संख्या को अगर हम लोग प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करते हैं तो हम सभी हमेशा बाटा में कितना देते हैं? 100 देते हैं। समझ में आ गया? यानी कि बाटा में 100 देते हैं प्यारे भाइयों। अब समझते हैं हम लोग कैसे दूसरे क्वेश्चन को पूछेगा। अब आपको पूछेगा क्या प्यारे भाई कि भिन्न को हम सभी प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, उसको भी सीख लेते हैं। अब प्यारे साथी देखिएगा, कह रहा है कि भिन्न यानी कि
भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में बदलना है। हम सभी जस्ट अभी क्या सीखे कि हम सभी कोई भी संख्या को हम लोग प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्यारे साथी बोल रहा है कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदले। तो सिंपल फंडा प्यारे साथी क्या है कि कोई भी संख्या आपको भिन्न में दिया रहेगा, कोई भी संख्या मान लीजिए कि भिन्न में दिया रहेगा प्यारे साथी, यहाँ पे देखिए संख्या है और बाटा में फोड़ देगा। अब इसको बोल रहा है कि चलो भाई इसको प्रतिशत में बदलो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि हमेशा 100 से गुना करना है, यानी कि 100 से क्या करना है प्यारे साथी, गुना करना है। अब सिंपल समझेंगे प्यारे साथी, कुछ क्वेश्चन को लेके समझेंगे। तो मेरे प्यारे साथी बोल दिया कि 3/4 को चलो भाई आप फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में दिया हुआ है तो इसको आप प्रतिशत में बदल के बताओ। तो अभी बताएं प्यारे साथी, हमेशा अगर आपसे पूछेगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए तो उस कंडीशन में आपको हमेशा 100 से क्या करना है प्यारे साथी, गुना कर देना। ओके, समझ में आई। अब क्या करते हैं कि हम लोग 4 से इसको काटेंगे, तो कितने बार में कटेगा प्यारे साथी, तो यह कट जाएगा कितने बार में, तो कट जाएगा 25 बार में। समझ में आया प्यारे साथी। अब क्या करना है कि ऊपर ऊपर यानी कि अंश अंश में हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देंगे। तो 25 तिहाई कितना होता है प्यारे साथी, 75 होता है, यानी कि 75% हो गया। यानी कि हमसे पूछा है कि चलो भाई भिन्न को आप सभी प्रतिशत में बदल के बताओ। तो हमको पता है कि जब आपसे पूछेगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा तो हमेशा हम सभी 100 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई यानी कि गुना करते। क्या भाई आपको समझ में नहीं आया? अगर समझ में आ गया है तो आप सभी जरूर कमेंट करके जाना। तो चलिए आइए इस दोनों पे किस तरीके से आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा पूरे प्रॉपर तरीके से हम लोग समझते हैं और शानदार और जानदार तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे साथी आइए समझते हैं। तो आइए प्यारे साथी, यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन लिए 4 और यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है कि इस प्रतिशत को आपको भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? तो यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको प्रतिशत में देखने को मिला है। देखिए 35 यानी कि 35% है, यहाँ पे 75% है, यहाँ पे देखिएगा 120% दिया है प्यारे साथी, यहाँ पे 0.5% दिया हुआ है और ये सभी को बोल रहा है कि आपको भिन्न में भाई बदल के बताओ। तो कैसे बदलेंगे? तो अभी हम सभी सारे जीरो लेवल से समझ चुके, अब हम लोग क्वेश्चनों को धुआंधार तरीके से सॉल्व करने वाले। तो प्यारे साथी सिंपल क्या करना है कि जब ये 35% है तो क्या प्रतिशत यानी कि यह प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटा में कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा प्यारे साथी, यानी कि बटा में 100 आ जाएगा। यहाँ पे तनिक भी किसी भाई को दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम इसको काट सकते हैं प्यारे साथी। इसको हम लोग कितने बार में काटेंगे आप सभी कमेंट कीजिएगा। तो प्यारे साथी हम इसको 5 से 20 बार में उड़ा सकते हैं और इसको 5 से हम लोग 5 7 35 यानी कि उड़ा सकते हैं प्यारे साथी। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60/20 यानी कि हम सभी 7/20 लिख सकते हैं। यहाँ पे किसी भाई को दिक्कत है तो बताइए। यानी कि हम सभी कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में ले जाते हैं तो प्रतिशत के साइन हटता है तो बटा में कितना आता है, 100 आता है। अब समझ में आया प्यारे साथी? अब समझिएगा यहाँ पे 75% दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी? एकदम सिंपल फंडा क्या है कि यह प्रतिशत का साइन हटेगा, बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ में आया प्यारे साथी? अब हम इसको कितना बार में काटेंगे प्यारे साथी? तो समझिएगा हम सभी काट सकते हैं। 25 चौका 100 होता है और उसके बाद होता है 25 तिहाई 75 होता है। समझ में आया? यानी कि 3/4 इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल है क्या प्यारे साथी? हमको क्या करना है कि प्रतिशत को भिन्न में बदल देना, आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। अब समझिएगा 120% दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सॉल्व करेंगे। 120% दिया हुआ है तो आइए प्यारे साथी, यहाँ पे दिया है कि 120% को आपको भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे प्यारे साथी? सिंपल क्या है कि 120 दिया हुआ है ना प्यारे साथी, तो 120 लिखिएगा और यह प्रतिशत का साइन हट जाएगा तो बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ में आया प्यारे साथी? क्या हम इसको 0 से 0 काट सकते हैं? 0 से 0 काट सकते हैं। फिर प्यारे साथी हमेशा क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 से काटते हैं। 2 5 10 और 2 6 12। सिंपल यहाँ पे 6/5 आ गया। ये देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 0.5% को हम सभी कैसे हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे प्रतिशत में तो दिया हुआ है, अब इसको कह रहा है कि भाई भिन्न में लिखो। तो सिंपल फंडा क्या है प्यारे साथी कि यहाँ पे देखिएगा 0.5% है ना, तो सिंपल क्या लिखना है प्यारे साथी कि 0.5 है। 0.5 को जब यह प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटा में कितना आ जाएगा प्यारे साथी, 100 यानी कि 100
आ जाएगा। अब समझिएगा जब यह एक जीरो को हम लोग उड़ाते हैं तो बटा में कितना आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। जब हम इसको 5 से नीचे वाले को डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और यह कट जाएगा 200 बार में, यानी कि 1/200 हो जाएगा प्यारे साथी। एकदम प्यार से हम सभी भिन्न में परिवर्तित कर दिए हैं। अब बताइएगा मेरे प्यारे साथी, अब बताइएगा क्या आप सभी प्रतिशत को भिन्न में नहीं बदल सकते हैं? अब बताइएगा, आप सभी तो शेर बन चुके हैं इस क्वेश्चन को बनाने में। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आ जाइए प्यारे साथी, अब यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है कि 3/5 को आपको किस चीज़ में बदलने की बोला है, प्रतिशत में। ये तो ऑलरेडी प्यारे साथी ये भिन्न में है। क्या चीज़ में, भिन्न में। अब हमको भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है प्यारे साथी, तो हम सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हुए कि जब भी आपसे पूछेगा कि 3/5 को आप सभी प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करना है कि उस कंडीशन में हमेशा हमको संख्या को कितना से मल्टीप्लाई यानी गुना करना है, तो 100 से करना है प्यारे भाई। तो देखिएगा 3/5 दिया हुआ और इसमें हम लोग हमेशा 100 से गुना करते हैं। समझ में आया प्यारे साथी? अब हम लोग इसको 5 को यानी कि हम 5 से 100 में डिवाइड यानी कि 5 से 100 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो 20 बार में कट जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी हम सभी अंश में अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर निकल के आ गया। समझ में आया प्यारे साथी? फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि 7/8 को आपको भिन्न से प्रतिशत में लेके जाना है। तो कैसे लेके जाना है, तो देखिए प्यारे साथी कि 7/8 है, हमेशा हमको 100 यानी कि 100 से गुना करना है। गुना करने के बाद हम सभी कैसे बनाएंगे तो उसको भी समझिएगा। इसको काटिएगा प्यारे साथी, 4 दूना 8 और इसको हम लोग 25 बार में काट सकते हैं। समझ गए प्यारे साथी? अब क्या करना है प्यारे साथी कि हम सभी को अंश में अंश से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7×5 = 35 के 5, नीचे सिंपल बचा हुआ 2 और 2 लिख दीजिए। तो तब भी मेरी प्यारे साथी यह तो भिन्न में आ गया, लेकिन हमको लिखना किस चीज़ में, प्रतिशत में लिखना। तो क्या करना है कि इसको भाग लगाना है। 2 से भाग लगाइएगा तो 2 8 16 कट जाएगा प्यारे साथी, और फिर इसमें से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो यह 15 हो जाएगा। तो यानी कि 2 7 14 लगा देंगे, फिर इसमें से 1 जाएगा, 1 दशमलव बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे तो 2 5 10, यानी कि हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 87.5% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। प्यारे साथी समझ में आया? यहाँ पे समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4/5 को आपको बोल रहा है कि भाई प्रतिशत में बदल के बताओ। तो कैसे बदलेंगे, तो सिंपल बदलेंगे कि 4/5 को हमेशा हमें 100 से गुना करना है। कब करना है, जब आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहेगा तब करना है। तो प्यारे साथी हम लोग 4 से इसको 25 बार में काट सकते हैं, और हम लोग 25 में 5 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 50 25 के 5 और 5 दूना 10 और 2 12, आपका आंसर निकल के आ गया 125%। अब प्यारे साथी आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा कि चलो भाई कोई भी संख्या को हम लोग प्रतिशत से भिन्न में ले जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये समझ में आ गया। अगर आपसे पूछेगा कि भिन्न को प्रतिशत में ले जाना है तो उस कंडीशन में आप सभी को समझ में आ गया। लेकिन प्यारे साथी ऐसा आपसे थोड़ा ना क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो आइए उसको भी बना के देखते हैं। प्यारे साथी आप सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है प्यारे साथी 100 का 25% निकालिए, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 100 का कितना प्रतिशत, 25% निकालिए। तो ये तो हमको समझ में आता है प्यारे साथी कि बोल रहा है 100 का कितना प्रतिशत, तो 100 का कितना प्रतिशत, तो 25%। तो देखिएगा 100 और का मतलब क्या होता है प्यारे साथी, गुना होता है। गुना का चिन्ह लिखिए 25, और हमें पता है कि जब प्रतिशत का साइन हटता है तो क्या होता है, बटा में 100 होता है। समझ में आया प्यारे साथी? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना प्यारे साथी। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यार से आपका सही आंसर हो जाएगा 25। समझ में आया प्यारे साथी? ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रहा है। कह रहा है, आपके स्क्रीन पे सारे क्वेश्चनों को हम लोग दिखा रहे हैं। कह रहा है कि यदि पुस्तक की कीमत 200 रुपये है, अगर प्यारे साथी कोई भी पुस्तक की कीमत 200 रुपये है और 10% की छूट दिया जाता है। समझे प्यारे साथी? हम सभी कोई भी बाजार में गए और हम लोग ने खरीदे 200 रुपये का एक पुस्तक खरीदे। क्या खरीदे? एक बुक। सिंपल समझ लीजिए ना प्यारे साथी, एक हमने किताब खरीद लिया, ठीक है प्यारे साथी। और उस पर बोल रहा है प्यारे साथी कि हमें 10% के छूट दिया जा रहा है। छूट दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में बोल रहा है, तो बताइए, तो छूट दी जाती है तो बताइए कि नई कीमत क्या होगा प्यारे साथी। तो इसको बनाना कैसे, तो सिंपल समझिएगा। सिंपल इसको बनाना है कि 200 गुने 10
और यहाँ पे समझिएगा जब प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटा में कितना 100 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा प्यारे साथी। अब हम लोग अंश से गुना करें तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आया। अब आपसे पूछा है कि नए कीमत क्या होगा, तो पहले कीमत कितना है तो 200 है, तो यानी कि 200 में से आपको क्या कर देना है -20 कर देना है। क्या कर देना है 20 कर देना है। और 200 में से जब हम लोग 20 घटाते हैं तो 180 आ जाएगा। हमारा नया कीमत निकल के आ गया। समझ गए प्यारे साथी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते इसी तरीके के शानदार और जानदार तरीके से। आइए मेरे प्यारे भाइयों अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 300 का 75% निकालिए। ये तो सिंपल तुच्छा सा मेरे प्यारे सवाल है, तो आइए हम लोग करके देखते हैं। कह रहा है कि 300 का कितना प्रतिशत तो 75%। तो मेरे प्यारे भाइयों का मतलब क्या होता है गुना होता है। अगर आप सभी बोर्ड मास वीडियो नहीं देखे तो देखिए जाके, बहुत ही प्यारे तरीके से हम सभी वीडियो बनाए हुए हैं और आपको समझाने की फुल कोशिश किए हुए, बहुत ही मज़ा आएगा। जरूर जाके वीडियो को देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथी का मतलब हमेशा हमको याद रखना है क्या होता है, का होता है और 75 पर लिख दीजिए। अब यहाँ पे जब प्रतिशत का साइन हटेगा तो कितने आएगा बटा में 100 आएगा। यहाँ पे काट दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हट गया तो यहाँ पे हम लोग 3 में 75 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, तो 5 15 के 5 7 21 और 22, यानी कि हमारा आंसर निकल के आ गया 225। मेरे प्यारे साथी आप सभी को मज़ा आ रहा है, आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन को भी इसी के साथ हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि परीक्षा में कुल 500 अंक थे, ठीक है प्यारे साथी, कोई भी परीक्षा हो रहा है उसमें कुल अंकों की संख्या कितनी है प्यारे साथी, तो 500 है। कितने हैं तो कुल अंक है मेरे प्यारे साथी 500। कितने हैं 500 है। अब समझिएगा, अब कह रहा है कि और छात्र ने 350 अंक प्राप्त किए। कोई छात्र था, वह कितने अंक प्राप्त किया प्यारे साथी, छात्र यानी कि वह छात्र 350 यानी कि 350 अंक वह प्राप्त किया है। तो अब आपसे पूछ रहा है प्यारे साथी, सुनिएगा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक सेकेंड। कह रहा है तो उसका प्रतिशत क्या होगा। मेरे प्यारे साथी कोई भी एग्जाम चला था जिसमें आपको 500 का एग्जाम हुआ और उसमें से छात्र एक था, वह लाया कितने अंक 350 लेके आया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वह कितना प्रतिशत लेके आया। तो सिंपल प्यारे साथी क्या करना है कि जब छोटे वाले मान होगा तो हमेशा नीचे रखिएगा, यानी कि 500 लिख दीजिएगा और छोटे वाले मान को ऊपर करना, बड़े वाले मान को नीचे करना है और छोटे वाले मान को ऊपर करना है। तो लिखिएगा 350। अब बोल रहा है प्यारे साथी ये तो भिन्न में परिवर्तन हो गया और हमें पूछा है किस चीज़ में, प्रतिशत में पूछा है। तो हमेशा हम सभी गुना करेंगे 100। क्या करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, समझ में आया। और 5 से काटिएगा तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और एक जीरो यानी कि हो जाएगा 70%। यानी कि जो छात्र था प्यारे साथी, जो 500 के एग्जाम दिया है और उसमें वो लाया है 350 नंबर और उस 350 का कितना प्रतिशत हो गया, तो निकल के आ गया 70%। तो मेरे प्यारे साथी आप सभी कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको आज के वीडियो में प्रतिशत नहीं समझ में आया है। तो मेरे प्यारे भाइयों हम सभी ने बहुत ही कोशिश की है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश किए हैं। जितना टाइप बना है उतना टाइप के आप सभी के पास क्वेश्चन को हम लोग रखे हैं और प्रॉपर तरीके से जीरो से हीरो बनाने की कोशिश किए। तो मेरे प्यारे भाइयों एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल RK स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत।